मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो अपने, और सुनाइए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, न्यूज़ चैनलों पे भी चल रहा है और अभी बहुत चल रहा है न्यूज़ चैनल पे कि वो जो माँ बाप के अगेंस्ट बच्चे जाकर ये शादी वादी ऐसा ना करे, क्योंकि इस पे एक मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी बहुत सही बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बहुत लगता है और सही बात है ये कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लड़कों के लिए कुछ नहीं, क्यों, और लड़के अगर वो हो गए तो कुछ नहीं, और लड़कियों के साथ अगर कुछ हादसा हो गया क्या हो गया तो पूरी सड़कें जाम हो जाती। क्यों, अरे किसी की लड़की के चक्कर में अपना जीवन मत बर्बाद करो, क्योंकि उसको तो दूसरा लड़का या फिर वो कुछ ऐसा कर लेते हैं हम लोग, लेकिन आपको आपके माँ बाप को दूसरा लड़का नहीं मिलेगा, ना दूसरा भाई मिलेगा, तो उसके भाई को तो आज क्यों ऐसा करते हो आप लोग। और सरकार भी बेटी 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 के लिए बहुत कुछ और बेटों के लिए कुछ नहीं। बहुत सही बोला ये देवकीनंदन ठाकुर ने भी, और सही बात है ये कि आप किसी लड़की के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद ना करें तो बेहतर है, क्योंकि उसको तो बाद में समझ में आ ही जाएगा या फिर उसको दूसरा लड़का मिल जाएगा, तो आपके माँ बाप और आपके भाई बहन को दूसरा भाई नहीं मिलेगा, ना दूसरा बेटा मिलेगा आपके माँ बाप को। इसलिए सोच समझ कर ये कदम उठाइए, क्योंकि माँ बाप की बात आजकल बच्चों को बहुत बुरी लगती है, इसलिए माँ बाप के अगेंस्ट नहीं जाइए। आजकल ये न्यूज़ पे अभी बहुत ही चल रहा है और ये सही चीज़ है। अभी मेरे सामने 2-3 केस और देवकीनंदन ठाकुर मशहूर कथावाचक, उन्होंने भी बहुत सही बोला, क्या बोले, ये कहाँ का शर्म आने लायक की बातें, दर्दनाक घटना हुई है। क्या चल रहा है समाज में, मतलब इसका तो यही मतलब है कि जो माँ बाप के अगेंस्ट जाकर करता है तो उसकी यही दुर्दशा होती है। इसलिए बोलते हैं माँ बाप या आपके परिवार में से अगर कोई बड़े बोलते हैं तो सुन लेना चाहिए, नहीं तो यही दुर्दशा होती है। माँ बाप इस धरती के साक्षात ईश्वर है। ठीक है, और नहीं आप और ये कदम मत उठाइएगा कभी, और अपने आप को हताश भी मत होने दीजिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो आपके लिए ऊपर वाले ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देता। इसलिए माँ बाप के अगेंस्ट मत जाइए, नहीं तो आजकल ये तो आप लोग देख ही रहे नई पीढ़ी, और माँ बाप जो बोलते हैं वही सही होता है दुनिया में, ताकि अन्यथा आपका भला कोई नहीं चाहता। इसलिए और ये मित्रों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि ये ज़्यादा यारी के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आपके दोस्त भी वो नकाब पहने हुए रहते हैं, आपको नकाब समझ में नहीं आता, मीठी मीठी बात करके आपको बहलाते फुसलाते हैं। इसलिए मैं बार बार आपको वीडियो के माध्यम से सचेत करना चाहता हूँ, आप लोग सुनते ही नहीं और बाद में ऐसा वैसा
फिर वही आपको उसमें का हमारा काम था वीडियो के माध्यम से आपको सचेत करना। मैं किया अभी वो एंकर न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी उसका भी अभी छोटा सा बच्चा है वो। ये सब घटनाएं इसलिए जो बोलते हैं माँ बाप भाई कुछ सोच समझ के बोलते होंगे, लेकिन आजकल बच्चों को कहाँ अपनी चलाना। जो अभी 2-3 लोगों ने तो जान से हाथ दो हटाया, तुम तो चले गए, अब तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा, तुम्हारे भाई का क्या होगा। इसलिए अगर माँ बाप बोलते हैं तो सोच समझ के ही बोलते होंगे, लेकिन बच्चों को अपनी चलाना रहता है। वो चलाइए फिर आप अपनी। इसलिए दोस्तों में भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप ने भी जिंदगी दी है तो आपके लिए बेहतर ही सोचेंगे, वो कुछ गलत तो नहीं सोचेंगे। और परमात्मा ने भी जिंदगी दी है तो वो भी आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचेगा। इसलिए अगर कोई बड़े कुछ बोलते हैं तो सुन लेना चाहिए। और इन लोगों को तो फांसी होना चाहिए, वैसे दोनों तीनों को। मेरठ का भी, राजस्थान में भी जो चल रहा है वो भी, उसको भी फांसी होना चाहिए। बोले कहाँ का न्याय है कि दूसरे की जान लेना, उसको भी फांसी होना चाहिए। मैं सभी सरकारों को भी निवेदन कर रहा हूँ। और वैसे सर्व करने वाली घटनाएं इनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए बाहर, क्योंकि क्या पता ये इनको छोड़ दे तो दूसरों की जान ले ले। इसलिए इनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और किसी भी लड़की के चक्कर में अपना जीवन मत बर्बाद करिए, क्योंकि उसको तो दूसरा लड़का या जाता है, लेकिन आपको आपका भाई, बहन या फिर माँ बाप को दूसरा बेटा नहीं मिल पाता। इसलिए किसी भी लड़की के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद मत करिए। और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। बाय।